हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, चाहे सॉलिड फॉर्म में रखें, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, तो ये तीनों ही सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करेंगे। मतलब किस तरफ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे कि वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, किधर अलाइन होके वो रहेंगे, ये देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे रखे हैं, दो मैग्नेट का, इधर इसका साउथ पोल कहीं उधर होगा और इसका साउथ इधर है, तो इसका नॉर्थ कहीं यहाँ होगा। मतलब सामने सामने अगर नॉर्थ और साउथ पोल रखा हुआ है और अगर इसके बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऐसा लिखा रहता है बुक में कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने पे बीच में फील्ड वीक होता है और किनारे में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और बीच में वीक होता है। जबकि एकदम पास में रखा हुआ रहेगा मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ एकदम पास में रखा रहेगा, तो सेंटर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और किनारे ही उसके कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि इसके पास में कम होता है, इसके पास में भी यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड होता है और बीच में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब दो नॉर्थ या साउथ पोल को बहुत करीब रखते हैं और इनमें ज़्यादा सेपरेशन होने पे जस्ट इसका उल्टा कहानी होता है, बीच में ही कमज़ोर फील्ड और किनारे यानी जहाँ पे पोल्स रखे हुए हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसा होता क्यों है, पहले ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में जब हम मटेरियल को रखेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तो क्या होगा और इस सिचुएशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ बीच में क्यों वीक है। तो यहाँ मैग्नेट के पास हम लोग जानते हैं कि जो फील्ड ये प्रोड्यूस करता है वो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ऐसा कुछ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। और यही एक मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ इसका अगर हम बोलें कि M है तो वो हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। और पोल स्ट्रेंथ यहाँ चार्ज के जगह पर K के जगह पर लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई और चार्ज की जगह पर पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी डिस्टेंस बढ़ने पे क्या फील्ड वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है फील्ड। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मैंने फील्ड लिया कि 31 मान लीजिए, कोई नंबर ऐसे ही ले लिया समझने के लिए कि इसके जस्ट सामने फील्ड है 31। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इससे क्या इसका वाला फील्ड कम होते जाएगा, तो 31 से 30, 28, 27 ऐसे घटते घटते और यहाँ पे उसका फील्ड मान लेते हैं कि 1 आ गया। फिर वैसे ही इसका अगर हम देखें, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, इसका भी 31 से शुरू करेंगे तो बीच में जाते जाते काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा फील्ड। तो 31, 30, 28 ऐसे करते करते इसका भी बीच में फील्ड कितना पहुँचा, तो 1 टेस्ला का फील्ड पहुँचा। तो बीच में टोटल फील्ड क्या होगा, तो दोनों का ऐड होगा। अब ऐड ही क्यों होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकलता है लाइन, तो इससे ऐसे जा रहा होगा, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा राइट वर्ड, और साउथ पोल के टुवर्ड्स होता है तो ऐसे होगा साउथ पोल की वजह से। तो दोनों सेम एरो का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वैसे भी एक प्लस और एक माइनस रखते तो प्लस वाला राइटवर्ड रिपेल करता और माइनस वाला राइटवर्ड अट्रैक्ट करता, तो दोनों का एरो का साइन तो सेम ही हो जाता। इसलिए करना तो ऐड ही है, मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। इधर भी नॉर्थ होता है, ये भी नॉर्थ होता है, तब बीच में सब्ट्रैक्ट होता फील्ड। तो फील्ड तो ऐड ही करना है, लेकिन 1 और 1 ऐड किए तो क्या आ गया, 2 आया। जबकि किनारे में 31 टेस्ला का फील्ड था और बीच में खाली 2 टेस्ला का फील्ड आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन रखने पे हम क्या देख रहे हैं कि बीच में कम फील्ड आ रहा है, वीक फील्ड आ रहा है। क्लियर बात है इतना। अब बहुत ज़्यादा करीब रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एकदम, ये तो हम समझने के लिए इतना दूर बनाए हैं, वैसे और भी एकदम पास रखना है, पास क्लोज एकदम रखना है। क्लोज कितना क्लोज रखना है सर, तो ये जैसे दोनों मार्कर है एकदम ऐसे रखना है पास में, ठीक है इतना। तो इसका जैसे ही 31 से 30 हुआ, बस दूसरा मैग्नेट यहाँ पे आ गया तुरंत, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसका 31 से 30 ही हुआ था, थोड़ा ही सा कम हुआ था। अब आगे कम होने इधर होगा, आगे जाके कम, और वैसे ही इसका 31 से भी कम होकर इधर 30 हुआ था। तो बीच में तो ऐड करना है मुझे दोनों को, तो इसके वजह से भी 30 और इसके वजह से 30 यहाँ पे आया, तो 30 और 30 मिलकर क्या हो गया, 60 टेस्ला हो गया। इधर हम किनारे देख रहे हैं
तो ये 31 टेस्ला ही था। इसका भी जहाँ पे पोल है वहाँ 31 ही था, लेकिन बीच में दोनों ऐड होके काफ़ी ज़्यादा फील्ड आ जा रहा है जब पास रख रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दो मैग्नेटिक पोल को क्लोज रखने पे अगर दोनों ऐड हो रहा है फील्ड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलता है। कैसा फील्ड मिलता है? स्ट्रॉन्ग। और बहुत ज़्यादा दूर रखने पे बीच में कैसा फील्ड मिलता है? वीक फील्ड मिलता है। बीच में कैसा फील्ड मिलता है? वीक। अब ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गया। अब देखते हैं अगर इसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक रखने पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड होते हैं। मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींचता है या वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पैरामैग्नेटिक थोड़ा कम अट्रैक्ट होता है और फेरोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जिधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर जाना चाहता है वो, क्योंकि अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहाँ पे वीक फील्ड है, किनारे स्ट्रॉन्ग है, तो पैरामैग्नेटिक ऐसे किनारे ज़्यादा जमा हो जाएगा। अगर पाउडर ऐसे फॉर्म में रखे हैं, पाउडर बना के पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, या लिक्विड फॉर्म में है, तो वो इधर किनारे ज़्यादा जमा हो जाएगा, क्योंकि किनारे में फील्ड स्ट्रांग है और बीच में कमज़ोर फील्ड है। वैसे ही इस किनारे में भी फील्ड स्ट्रांग है, तो इधर भी ज़्यादा जमा हो जाएगा और इधर, और बीच में से कॉनकेव जैसा बना लेगा अपना शेप। या अगर आप इसमें एक कंटेनर भरे हुए हैं और उसमें गैसियस फॉर्म में रखे हुए हैं, तो इधर की तरफ ज़्यादा कलेक्ट होगा और बीच में अमाउंट क्या रहेगा? कम रहेगा, डेंसिटी बीच में। और अगर ये पानी है, लिक्विड है, तो लिक्विड है तो इस तरफ थोड़ा और इस तरफ ज़्यादा और बीच में कॉनकेव जैसा बन जाएगा। क्यों कॉनकेव बना सर? क्योंकि पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, तो जिधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उधर जाएगा वो। इधर भी ज़्यादा है तो इधर चला गया। और अगर ये फेरो रहता तो और भी ज़्यादा था, फेरो रहता तो और भी ज़्यादा होता। वैसे ही इसको भी, अच्छा डायमैग्नेटिक होता तब, डायमैग्नेटिक तो रिपेल होता है, तो रिपेल होके बेचारा जहाँ कम फील्ड होगा उसके पास जाना पसंद करेगा, क्योंकि ज़्यादा वाला तो उसको ज़्यादा रिपेल करेगा ना। अभी देखिए, किसी को रिपल्सन करना है, मान लीजिए कि एक शहर में 2-3 बदमाश रहते हैं, डॉन मतलब रहता है डॉन, और वो किसी अच्छे इंसान को परेशान कर रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है, उसको मार रहा है। तो आखिर रहना तो उसको है, उस जगह रहना तो है उसको, उसी एरिया में। तो जो ज़्यादा बदमाश होगा, जो ज़्यादा बड़ा डॉन होगा, उससे दूरी बना कर रखेगा। कम से कम छोटा जो डॉन होगा उस तो कम उससे खतरा है, जो बड़ा डॉन है उसे तो ज़्यादा खतरा है ना। तो अगर रहना ही है उसको तो छोटे डॉन के ज़्यादा करीब रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक है वो तो रिपेल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो स्ट्रॉन्ग के पास क्यों रहेगा? स्ट्रॉन्ग तो ज़्यादा उसको रिपल्सन मारेगा, तो वो जिधर वीक है ना, वीक उधर रहना पसंद करेगा, रहना ही है तो डायमैग्नेटिक बीच में ढेर बना देगा ज़्यादा, और किनारे किनारे कम रहेगा, इधर भी कम रहेगा और इधर भी कम, और बीच में ज़्यादा ढेर बना लेगा डायमैग्नेटिक, राइट। अभी इसमें देखते हैं, अगर क्लोज रखा हुआ है मैग्नेट का पोल, तो उसमें पैरामैग्नेटिक रखेंगे, तो देखिए बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड बना है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बना है तो बीच में ज़्यादा जमा हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा यहाँ पे आ जाएंगे, और किनारे वीक फील्ड है तो किनारे कम रहेगा। ये किसके लिए हो गया? पैरामैग्नेटिक के लिए। और अगर फेरोमैग्नेटिक होता तो बीच में और ज़्यादा जमा हो जाता, तो पूरा ऐसे हो जाता बीच में, देखिए ऐसे। फेरोमैग्नेटिक होता तो ऐसे मैग्नेटिक रखे हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऐसे उठ जाएगा बीच में, पूरा एकदम ऐसे शार्प एकदम एंड बन जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा पूरा, ठीक है, उठ जाएगा पूरा मैक्सिमम, ठीक है। तो फेरो भी समझ में आ गया सर, ओके। अब डायमैग्नेटिक रखते तो क्या होता है? डायमैग्नेटिक रखते ना इसमें तो ऐसा वाला बन जाता है इस केस में, क्योंकि डायमैग्नेटिक तो रिपेल होता है, तो स्ट्रॉन्ग बड़ा डॉन, देखिए स्ट्रॉन्ग बने, बड़ा डॉन यहाँ है, बड़ा डॉन के डर से भाग जाएगा, और जिधर छोटा डॉन है उधर जाकर कलेक्ट हो जाएगा, तो इधर ज़्यादा ढेर रहेगा और इधर भी, और बीच में कॉनकेव जैसा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा तो। फिर ये तो सर समझ गए हम लोग, लिक्विड और गैसेज ऐसे होंगे। अभी सॉलिड का क्या होगा? तो अगर ये सॉलिड मटेरियल पहले फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक के लिए करते हैं, फिर डायमैग्नेटिक करेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इस मटेरियल को साउथ वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है,
तो ये अलाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अलाइन, मतलब जैसा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये मान लेते हैं मेरे पास जो मार्कर है यही फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में। तो ये ऐसे भी आप कैसे भी रखेंगे ना टेढ़ा मेढ़ा, तो वो ऐसे अलाइन हो जाएगा, ऐसे नॉर्थ साउथ के अलोंग ऐसे आ जाएगा। लेकिन फेरोमैग्नेटिक को रखेंगे ऐसे रस्सी से बांध के, तो क्या होगा सर? फेरोमैग्नेटिक को रखेंगे तो वो नॉर्थ वाला भी उसको बोलेगा कि भाग यहाँ से, उसको रिपेल करेगा, और साउथ वाला भी उसको धक्का मारेगा, इधर कहाँ है अबे, चल यहाँ से जा, सब इसको बेचारे को रिपेल कर रहा है। ये नॉर्थ के पास जाना चाह रहा है, ये ऐसे टेढ़ा रखे, तो ये साउथ वाला भी बोल रहा है कि भाग यहाँ से, और नॉर्थ भी भगा रहा है, तो ये न तो नॉर्थ के पास जा सकता है न साउथ, तो ये टेढ़ा होना चालू होगा। इतना टेढ़ा होगा तो ये साउथ बोलेगा और भाग और दूर जा, नॉर्थ बोलेगा और दूर जा मुझसे, तो ये ऐसे रहेगा। अब ऐसे से और टर्न होने जाएगा तो वो नॉर्थ इसको रिपेल करेगा, ये साउथ भी रिपेल करेगा, दोनों इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये बेचारा एकदम ऐसे आके रुक जाएगा बीच में, क्योंकि नॉर्थ से मैक्सिमम दूरी यही है, ये अंदर बोर्ड के अंदर है, ये ऐसे बीच में रस्सी बंधा हुआ है, तो मैक्सिमम दोनों से मैक्सिमम दूरी पे इसी पोजीशन पे है। थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो इसके ज़्यादा करीब आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम दूरी बना के रखेगा इन दोनों से, ये भी मार रहा है इसको, ये भी मार रहा है, तो मैक्सिमम दूरी बना के 90 डिग्री पे रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे है ना, उससे 90 डिग्री पे रहता है, राइट। डायमैग्नेटिक सॉलिड मटेरियल कैसे रहता है? 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।